कि एक बातचीत चल रही थी, मामला सेटल हो रहे थे, उसमें अचानक कल ये जो चाइनीज़ फोर्सेस ने हमला कर दिया। तो उस हवाले से मैं अपने अजीज़ दोस्तों को कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ जो कि वो आम आदमी की ज़बान में समझना चाहते हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। जैसे कि मैंने जब ट्वीट की इस बारे में, तो कुछ लोगों ने, एक दो लोगों ने, ज़्यादा ने नहीं, नीचे मैसेज किया कि भाई तू अपने काम से काम रखना, तू एक पाकिस्तानी हमारे मामलात में क्यों टांग अड़ाता है। तो भाई साहब, पहली बात तो ये कि ये आपका अकेले का मामला नहीं है, ये एक चाइनीज़ ड्रैगन है, एक इम्पीरियलिस्टिक एक्सपेशनिस्ट चाइनीज़ फोर्सेस हैं, कम्युनिस्ट डिक्टेटर है जी, जो आस्ते आस्ते रीजन के सारे मुल्कों को हड़प रहा है, जिसने हांगकांग, ताइवान, तिब्बत, उगर, ये सब तो अक्साई चीन वगैरह हड़प लिए हैं ऑलरेडी। हांगकांग वॉज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट के तहत ऑटोनोमस एरिया है, उसको कब्जा कर लिया है, कोई बोल भी नहीं रहा, मकाओ गायब हो चुका है नक्शों से। ये सूरत हाल में अब अगर वो इंडिया और दूसरी चीज़ों पे आ रहा है, तो हर इंसानी हुकूक के आदमी को उस पर बोलना चाहिए। हो क्या रहा है ये मैं आपको बता दूं। कोई सेंसेशनलाइजेशन नहीं कर रहा मैं, ना कोई ऐसी चीज़ बता रहा हूँ जिससे कि गलत हो। और मैंने कोशिश की है कि कई जगहों से रिकन्फर्मेशन के बाद जो मुझे पता चला है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। बात दरअसल ये है कि वो जो गलवान वादी है, वैली ऑफ गलवान, जो कि ईस्ट लद्दाख में है, वहाँ पे एक दरिया है। वैसे तो वो पूरा एलएसी का जो इलाका है, जहाँ पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है पूरा, उसमें एक तरह का बॉर्डर ही है ना एलएसी, तो दोनों तरफ फोर्सेस होती हैं और बीच में छोटा सा एक एरिया होता है जो कि बफर एरिया होता है, जो कि नो गो एरिया होता है, और ये सब होते हैं। तो वहाँ पे एक दरिया के पास, दरिया का एक उस तरफ चाइना है, इस तरफ ये जो गलवान वादी है उसमें जो दरिया है उसके उस तरफ चाइना है, इस तरफ इंडिया है। तो दरिया के किनारे से लेकर ऊपर तक चाइना ने टोटल कंस्ट्रक्शन की हुई है। वहाँ पे इनके रोड्स हैं और चौकियाँ बनी हुई हैं और सब कुछ है, कि जबकि दरिया के इस तरफ जो कि इंडियन पार्ट है उसमें पत्थर और ये सब चीज़ें पड़ी हैं, और कोई एज सच इंफ्रास्ट्रक्चर या रोड्स वगैरह कभी किसी ने पीछे माजी में इंडियन गवर्नमेंट ने बनाई नहीं वहाँ पे। हालांकि वो इंडिया का एरिया है और रिकॉग्नाइज बिटवीन इंडिया एंड चाइना एंड इंटरनेशनली वो एरिया रिकॉग्नाइज्ड है कि ये इंडिया का पार्ट है। लेकिन कभी पिछली गवर्नमेंट्स ने उसमें कुछ भी करने की या तो हिम्मत नहीं थी, या चाइना से पंगा हो जाएगा और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, क्योंकि चाइना तो नहीं चाहेगा ना कि उधर कोई चेक पोस्ट बने या कंस्ट्रक्शन हो, जो उसकी जो एक्सपेशनिस्ट प्लानिंग और जहनीत है उस हवाले से। तो चाइना नेवर एग्रीड कि इंडिया यहाँ पे कुछ करे, तो इंडिया की गवर्नमेंट खामोश होकर बैठ जाती थी कि चलो छोड़ो कौन पंगा ले। अब जहाँ पे ये गवर्नमेंट अब मुख्तलिफ नेशनल इंटरेस्ट के इश्यूज़ पे स्टैंड ले रही है, वहाँ पे उन्होंने, इंडियन सरकार ने अपने एरिया में दरिया के इस तरफ रोड्स बनानी शुरू की और वो पथरीला जो एरिया है उसको साफ़ करना और ये सब किया। तो उस पर चाइना एतराज़ कर रहा है। ये कई दिनों से, कई हफ्तों से ये जो मामला चल रहा है, वो एक्चुअल चीज़ ये है कि चाइना कह रहा है भाई आप उधर कंस्ट्रक्शन नहीं करो, इंडिया कह रहा है भाई तू कौन होता है, मामा बनता है कि तू इलाके का, हम अपने इलाके में जो भी करें, तू कौन होता है बोलने वाला। लेकिन मसला ये है कि इंडियन गवर्नमेंट, जो कि सदियों से हिंदुस्तान की एक परंपरा और रिवायत रही है कि ये अहिंसा पे बिलीव करते हैं, और इंडियन गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही थी कि मामलात, चाहे वो पाकिस्तान से हों, चाइना से हों, कहीं से भी हों, इंडिया ने हमेशा मामलात को बातचीत की हद तक हल करने की कोशिश की है। तो यहाँ भी मसला ये है कि देखें, एक एग्रीमेंट है चाइना और इंडिया का, जो शायद 62 की वार के बाद और ख़ास तौर पे 67 में, जहाँ तक मेरे इल्म में है, आखिरी फायरिंग हुई थी इंडिया और चाइनीज़ फोर्सेस के दरमियान। कल भी जो हमला हुआ है इंडियन फोर्सेस पे, वो कोई फायरिंग नहीं हुई है। मैंने कई जर्नलिस्टों से, कई जगहों से कंफर्मेशन की है, उन्होंने कहा है एक शॉट भी फायर नहीं हुआ। तो मैंने कहा कि ये फिर 3 जो इंडियन साइड पे जो कैजुअलिटीज़ दिखा रहे हैं वो, तो बोले उन्होंने वेल प्लान्ड, अचानक बोले हमारी तो बातचीत चल रही थी चाइना के साथ, और एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर्स और असिस्टेंट मिनिस्टर्स और एम्बेसडर लेवल पे और कई लेवल्स पे बातचीत चल रही थी। इवन मिलिट्री जो फोर्सेस आमने सामने होती हैं उनके कमांडर्स भी आपस में राब्ते में थे, सब कुछ थे। बोला कल रात को अचानक उन्होंने एक प्रोवोकेटिव हमला किया, और हमले में डंडों का इस्तेमाल हुआ है, कि बड़े बड़े कील लगा के डंडे, फिर वो ज़रा ऊंचा इलाका है वहाँ से पत्थर फेंके गए हैं भारी भारी, और इस तरह कैजुअलिटीज़ हुई हैं। तो जहाँ तक मेरे इल्म में है,
कोई फायरिंग या कोई वो चीज़, या जो जंग की जो लोग खुशखबरियाँ मना रहे हैं ना, कुछ मेंढक, बरसाती मेंढक जो फुदक फुदक के निकल आते हैं, वो उनकी खुशियाँ निकल आई हैं। और यही आपको हमेशा मिलेगा नैरेटिव पाकिस्तान में भी। पाकिस्तान में इस वक्त मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं और उन्होंने तो पता नहीं क्या क्या चीज़ वो कर दी है। अगेन मैं कह दूं कि इंडियन गवर्नमेंट ने 3 कैजुअल्टीज डिक्लेयर की हैं, जिसमें से एक तमिलनाडु से हैं, एक बिहार से हैं, और 3 शहादतें इंडिया ने डिक्लेयर की हैं। जवाब इंडियन फोर्सेस ने, एक तो वो अचानक हमला था और दूसरा प्रोवोकेटिव अचानक हमला हुआ, लेकिन भरपूर जवाब दिया गया है। और कई चाइनीज़, मैं अब इसमें एडिटिंग करने बैठूंगा और आपको दिखाऊंगा वो सारी ट्वीट्स, तो फिर 2 घंटे लग जाएंगे, और फिर मैं अपने कुछ इंटरव्यूज़ हैं तो ये वीडियो फिर कल तक चली जाएगी, तो इसलिए मैं इस पर एडिटिंग नहीं कर रहा। लेकिन मैंने कई चाइनीज़ों की ट्वीट पढ़ी हैं जो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि देयर आर सो मैनी कैजुअल्टीज ऑन चाइनीज साइड। गवर्नमेंट ऑफ चाइना कहीं डिक्लेयर नहीं कर रही है। आपको पता ही है कि चाइना ने कभी कोई चीज़ दुनिया के सामने नहीं रखी। वायरस इस मिसाल आपके सामने है कि उन्होंने वायरस भी दुनिया के सामने नहीं लाए, और ये भी चीज़ें कभी चाइना डिक्लेयर नहीं करेगा कि हमारे फौजी इतने मर गए। बाकायदा एक क्लैश हुआ है, और इंडिया में भी जो मुझे रिपोर्टर्स ने कहा है कि अभी मज़ीद कैजुअल्टीज़ की खबरें आ रही हैं, क्योंकि ये एक क्लैश पॉइंट है। मैंने वहाँ पे जो लोग हैं उनसे पूछा, मैंने कहा आप क्या देखते हैं कि ये कोई जंग की सूरत हाल हो सकती है? तो बोले नहीं, जंग की सूरत हाल फिल वक्त नहीं हो सकती। बातचीत के कई दरवाजे अचानक खुल गए हैं। इंडियन एम्बेसडर चाइना में जो हैं वो गए थे असिस्टेंट फॉरेन मिनिस्टर से मिलने के लिए चाइना के, और वहाँ पे उन्होंने भरपूर एहतजाज किया है, और उन्होंने ये साफ अल्फाज में कहा है कि इंडिया किसी भी किस्म के ऐसे अटैक और ऐसे प्रोवोकेटिव स्टेप्स को एक्सेप्ट नहीं करेगा, और रिटेलिएशन पूरा देगा, जो कि कल भी दिया गया, आज भी दिया जा रहा है। और ये इंटरेस्ट में नहीं है किसी के जंग करना। ये मैसेज इंडियन एम्बेसडर ने भी दिया है, फॉरेन ऑफिस लेवल पे भी बातचीत चल रही है। तो होपफुली ये क्लैश जो छोटा मोटा एक चल गया है उसको कंट्रोल कर लिया जाएगा। चाइना, जैसे कि मैं अपनी पिछली कई वीडियो में बता रहा हूँ कि चाइना इज़ लुकिंग फॉर ए वॉर। चाइना को एक जंग चाहिए इस वक्त। जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर दुनिया में एक चलाना शुरू किया है, और जो चाइना के जो अज़ाइम हैं, जो मकासद हैं, जो चाइना के जो इंटेंशंस हैं, वो सामने वाज़े तौर पे नज़र आ गए हैं। वो प्योरली ढटाई के साथ हर चीज़ करे जा रहा है और दुनिया खामोश बैठी है। कब तक? चाइना इज़ प्रोवोकिंग द फ्री वर्ल्ड। चाइना पूरी दुनिया को चैलेंज कर रहा है, और अब दुनिया को सामने आके चाइना को कंटेन करना होगा। इसको अपने बाउंड्रीज के अंदर लाना होगा। और जो ऑक्यूपाइड नेशंस चाइना ने ऑक्यूपाइड इलाके किए हैं, उगर के, तिब्बत के, हांगकांग, मकाओ, ताइवान भी तकरीबन चाइना के प्रेशर में है, ये सब आज़ाद कराने की मूवमेंट फ्री वर्ल्ड को चलानी होगी। और ये जो वायरस का जो धंधा किया है चाइना ने, उसकी एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और जो कल्प्रिट हैं, जो मुजरिम हैं, चाहे वो कोई भी कितने भी बड़ी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट हो, उसको कटहरे में लाना होगा। पूरी दुनिया के साथ एक कंट्री खिलवाड़ कर रहा है, खुल के नेबरिंग कंट्रीज़ में इन्वॉल्वमेंट कर रहा है, उनके मामलात में दखल अंदाजी कर रहा है। जैसे कि चाइना में स्कूलों में मैंdarin ज़बान को, चाइनीज़ ज़बान को मैंडेटरी करार दे दिया। भाई नेपाल का चाइना की ज़बान से क्या ताल्लुक़ है? ये एक हिंदू स्टेट होती थी, द ओनली हिंदू स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। ये चाइनाइजेशन ऑफ पूरी दुनिया हो रही है, उसके अगेंस्ट इंडिया एक सीसा पिलाई दीवार बन के खड़ा है। और वी ऑल फ्री वर्ल्ड सपोर्ट इंडिया ऑन दिस इशू। इंडिया अपने इलाके में अगर कोई डेवलपमेंट वर्क कर रहा है, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में अगर एक डेवलपमेंट वर्क हो रहा है, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है प्योरली इंडियन एरियाज़ में, तो किसी मामे के पुत्र को बीच में टांग अड़ाने का कोई हक नहीं है। जैसे कि इंडिया ने कभी नहीं बोला कि भाई चाइना अपने मुल्क में क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। तो ये एक क्लैश पॉइंट है इस वक्त, इसको आप जंग नहीं कह सकते। और हर आदमी की ये दुआ और कोशिश होनी चाहिए कि जंग ना हो। जंग
वार ब्रिंग्स डिस्ट्रक्शन ओनली। तो जंग किसी के हक में नहीं होती, और मामलात को बातचीत से हल कर लेना ही अक्लमंदी है। और पूरे रीजन के लिए, चाहे वो चाइना के लिए हो, पाकिस्तान के लिए हो, इंडिया के लिए हो, या बाकी दुनिया के लिए हो, ये इलाके में जंग पूरी दुनिया के लिए ख़तरा है। तो मुज़ाकरात से मामलात हल किए जाएं। दुनिया, यूनाइटेड नेशंस और दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें चाइना को परसुएट करें कि वो मिनिमम इंटरनेशनल लॉज को फॉलो करे, रेस्पेक्ट करे, और उनके साथ खिलवाड़ ना करे। सिंपल सा इतना सा मैसेज था मेरा चाइना के हवाले से। ये जो आज जो चीज़ें हुई हैं, देखा जाए बहुत बड़ा इशू है। इंडिया में, इंडिया के एरिया पे चाइना के लोगों ने आके इंडियन फोर्सेस पे हमला किया है, मजाक नहीं है। लेकिन इंडियन सरकार इस मामले को बड़े खूबसूरती से और बड़े तहम्मुल से, विथ विस्डम, इसको सॉल्व कर रही है। और होपफुली इंडिया की जो पीसफुल सॉल्यूशन की तरफ जो स्टेप्स हैं, उसको बाकी दुनिया भी सपोर्ट कर रही है, और होपफुली मामला सेटल हो जाएगा। अब थोड़ी देर बाद मेरा एक इंटरव्यू है किसी एक चैनल के लिए, और फिर 8:30 बजे आज रात डेविड के साथ मेरा टाइम है। डेविड वांस के साथ मैंने बड़े अच्छे सवालात तैयार किए हैं, वो मैं फिर रात में एडिटिंग करके कल सुबह तक वो डेविड इंटरव्यू लगा लूँगा। तो कल फिर इम्तियाज़ भाई के साथ इंटरव्यू है, जो कि कल रात एडिटिंग करके परसों लगाऊँगा। जुमेरात को बलोच सरदार मेहरान मरी, मरी कबीले के सरदार हैं, उन्होंने मुझे टाइम दिया है, तो मैं उनका इंटरव्यू करने जाऊंगा। तो ट्राइंग माई बेस्ट टू कीप यू इन्फॉर्म्ड, और कोशिश होती है कि घुमा फिरा के बात ना करूं, जो सामने चीज़ें हैं वो आपके सामने रख दूं। ट्रस्ट योर कंट्री गवर्नमेंट, ट्रस्ट योर फोर्सेस, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, और दुनिया उसकी मौतरफ है कि दुनिया उसको रिकग्नाइज करती है। एंड वी नो ऑल्सो कि इंडियन फोर्सेस आर वेरी कैपेबल, वेरी ब्रेव, और ट्रस्ट योर गवर्नमेंट, दे आर हैंडलिंग द सिचुएशन। और एक बात मैंने जहाँ भी पूछा है, तो ऑल इंडियन एरियाज आर इन इंडियन कंट्रोल, नॉट एन इंच इज़ इन चाइनीज़ कंट्रोल। बफर जोन के ऊपर चीज़ें चल रही हैं, उसमें डिस्कशंस पे मामला चल पड़े हैं। होपफुली चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। थैंक यू वेरी मच, कीप सपोर्टिंग, बाय।